बहुत खाई है। कोई भी मैं कपड़े पहनूं ना तो मुझे झिझक नहीं होती कि मैंने ये क्या पहन लिया। वो मैं शुरू से ही वैसे ही हूँ। जहाँ का वो सीन था ना वो, तो फिर बाद में बोला ठीक है जाया। तो फिर बस वैसे ही मैं उधर गई थी, वहां गई तो वहां काफी भीड़ थी और फिर मैं बैठ भी नहीं पाई, वापिस आ गई मैं। उसमें बिल्कुल वैसे दिख रहा था तो मुझे बिल्कुल स्पेस नहीं मिला, वहां पे आ गई। बात तो ये थी कि आपका वीडियो यहाँ पे वायरल हो रहा है। तो उसने ऐसे बोला तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि कौन सा वीडियो क्या वायरल हो गए, मतलब एकदम से सुन्न हो गए हाथ। ये है ना, आप बिल्कुल बहुत अच्छा। जब मेरी खुद की भी शादी हुई तब मेरे ससुर मतलब पापा ऐसा रिश्ता देख रहे थे कि है ना, कि सामने वाला कुछ ना मतलब मांग नहीं होनी चाहिए उसकी। उल्टा उल्टा हो गया। लोग मुझे देख रहे थे। सही में इतने बड़े बड़े लोग आए थे वहां पे। कोई मॉडल थी, कोई एक्ट्रेस थी, तो वो लोग मेरे को खुद को बोल के कि आपके साथ ऐसे फोटो ले लें, सब बनाओ, बट है ना अपनी मर्यादा में रह के बनाना चाहिए। और खासकर महिलाओं को कि है ना, आप है ना अपना शरीर को कम प्रचार किया करो। अब तक आपने देखा, सुना और पढ़ा होगा जैसा देश वैसा वेश। लेकिन आज हमारे साथ सोशल मीडिया की एक ऐसी सनसनी है जिन्होंने इसे गलत साबित कर दिया। दुनिया भर के अनेक देशों में भारत, राजस्थान और दौसा का डंका बजाने वाली ढोली मीना, जिन्होंने अपने लिए एक लाइन लिखी है। वो कहती हैं, जैसा भी हो देश होगा अपना वेश। तो चलिए आइए मिलते हैं सोशल मीडिया सनसनी ढोली मीना से। मैं हूं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। सबसे पहले तो आपको राम राम। राम हम राम जी। मेरी तरफ से और मेरे सभी जो राजस्थान के भाई बहन है उन्हीं सभी की तरफ से राम राम सा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है आपका। तो जी अभी ढोली मीना को पूरी दुनिया जान रही है, तो मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। बचपन कैसा था ढोली मीना का? जी बिल्कुल। बचपन देखो नॉर्मल था, वैसे हम मिडिल क्लास से हैं और किसान हैं हम। तो मेरा जो घर है वो प्रॉपर गांव से, हम तो गांव से भी बाहर थोड़ा खेतों के बीच में रहते हैं, मतलब मेरा खुद का घर है ना खेतों के बीच में। तो जी। आप समझ सकते हैं जो भी देख रहे हैं या फिर आप भी, कि खेतों के बीच में कौन रहता है, जो किसान होते हैं वही रहते हैं। तो मेरा हम भी नॉर्मली है वैसा ही, यही सभी रूटीन जो हमारी मम्मी या मदर्स होती है किसानों की, वैसा ही था बिल्कुल। और कुछ ऐसा नहीं था स्पेशल कि अच्छा, नॉर्मल मेरा बचपन था। फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे मम्मी और सबसे पहले मैं नाम लूंगी मेरे दादाजी का। और मेरी पिता हो गए, माँ है, हम चार बहनें हैं और दो भाई हैं। अच्छा। और वहां पे कौन कौन है आपके साथ, माल्टा में? यहाँ पे मैं और मेरे बच्चे हैं और हस्बैंड है। अच्छा। आपका जी मैंने आपके बारे में पढ़ा जब चीजें, तो आपका नाम निरमा मीणा है, लेकिन जी जी। दुनिया ढोली मीना जानती है। तो ये निरमा ढोली कब बन गई या ढोली निरमा कब बनी? नहीं देखो ऐसा है, मेरा नाम है जो धोली है। और धोली का मतलब घर में धोली नाम है, सब मुझे धोली के नाम से ही जानते हैं। धोली का मतलब जैसे कलर होता है ना एकदम धोला धोला ना, हम हमारे सफेद। तो जब मैं हुई थी तब ऐसे ही मैं तीसरे नंबर की थी। मेरी फैमिली में जब बेटी हुई थी मैं तीसरे नंबर की थी। तो आपको पता है गांव में जब पहले के टाइम पे कोई ऐसा नाम नहीं रखते थे, कुछ भी रख देते थे। जी। वैसे ही मैं भी जब जब हुई तब नाम का कुछ सोचा नहीं था, ऐसे कोई भी फैमिली में से कोई भी रख देते हैं। वैसे ही मेरी बुआ जी थी, उस उन्होंने बोला कि भाभी ये तो है ना धोली धोली है, मतलब सफेद सफेद है, तो इसका नाम धोली रख दो। हाँ तो इस प्रकार मेरा नाम धोली रखा। और फिर जब स्कूल में एडमिशन करवाया तब मेरा नाम स्कूल में वो निर्मा रखा। और निर्मा भी इस तरीके से रखा, तब उस टाइम पे वॉशिंग पाउडर का एक वॉशिंग। ऐड आता था। जी जी। हाँ, उस पे रखा मेरा नाम था। अच्छा, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा, वहां से निरमा हाँ लाई हाँ। थी। जी अच्छा। जी वहां पे। तो स्कूल में बच्चे मजाक नहीं उड़ाते थे आपका कि क्या नाम है? निर्मा नाम है, निर्मा नाम है। नहीं नहीं नहीं, वैसे थोड़ा जैसे छोटे, इतने समझ नहीं थी तब तो नहीं, पर जैसे धीरे धीरे थोड़ी समझ आने लग जाती जब वैसे।
वॉशिंग पाउडर नहीं वॉशिंग पाउडर ऐसे करती थी वैसे, कई मैम मजाकिया टाइप की मैडम भी होती थी, तो एक दो बार तो किया था। बचपन में कैसी थी आप? पिटाई होती थी घर में? जी बिल्कुल, बहुत पिटाई होती थी। और मेरी मम्मी है ना ऐसी है, मतलब पापा ने कभी कुछ नहीं बोला हमें, हम जितने भी भाई बहन हैं, हम 6 बहन भाई हैं, तो पापा बस घर में कमा के लेके आते थे। और जो भी परवरिश थी, हम 6 बहन भाई हैं, सब सभी की मम्मी की है। और पिटाई तो बहुत खाई है, मतलब जब तक शादी नहीं हुई ना उससे पहले तक भी हुई थी, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं, बच्चों से थोड़ा हो जाता है कुछ भी गलत ऐसा कुछ। तो मेरी मम्मी थोड़ी ऐसे ही थी कि नहीं, हमें ये मतलब जो करना नहीं है गलत कुछ भी वो नहीं करना है। और हम खेतों पे रहते थे, तो खेत में आपको पता है, आपके भी होंगे शायद खेत वेत। तो जैसे किसी के खेत में चने अच्छे हैं, या फिर गाजर या फिर मूली अच्छी है, तो ऐसे मन में ऐसे आता था इनकी उपाड़ के हम खाते हैं। तो बस वही वैसे ही डांट होती जी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, हमने कुछ ऐसा नहीं करा। तो बस उन्हीं बातों पे डांट पड़ती थी। अच्छा, आप राजस्थान में थी, आप चाय पीती थी? हाँ, हम चाय पीते थे, हम तो मॉर्निंग में एक ही टाइम चाय पीते हैं, बट जब शादी हुई तो ससुराल में मेरे सारे दिन चाय बनती है वहां पे। तो घर उसके में बाद में ऐसे फिर कोई कहता नहीं था कि डोली तू इतनी गोरी है, चाय पी के तो काली हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। तब इतनी नहीं थी, अब तो फिर भी लोग बाग ऐसे बातें करते हैं, नहीं तब ऐसा कुछ नहीं। और हम है ना, चाय से ज्यादा हम छाछ, मतलब हमारे जो छाछ लस्सी होती है ना, उसको हम छाछ बोलते हम्म। हैं, छाछ और राबड़ी। वो जी। हमारे ज्यादा, वो ज्यादा पीते हैं उधर। अच्छा, ढोली जी, आम तौर पर यंग एज में लोग अपने देसी कॉस्ट्यूम पहनने से हिचकते हैं। जैसे हम धोती कुर्ता पहनने से हिचकते हैं, सूट पहनने से हिचकते हैं, लेकिन आप दूर जी देशों में हैं और अपने देसी माहौल में एकदम रहती हैं। तो मोटिवेशन कैसे मिला कि ये पहनते हैं? देखो, मैं भी जब शुरू शुरू में आई थी, मुझे भी यही लगा था कि बाहर जा रही हूँ, मुझे मतलब एक ड्रीम होता है ना कि हम भी ऐसे रहेंगे, हम भी वैसे रहेंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये ऐसे मतलब पहनेंगे। वो ही था। फिर धीरे धीरे जब मुझे लगा कि मैं खुद, मेरी खुद की अपनी पोशाक में जाती थी, तो लोगों को अच्छा लगता था। और कई लोग तारीफ भी करते थे, फोटोज लेते थे, तब फिर वहीं से फिर मुझे ऐसे लगा। और मुझे झिझक कभी भी नहीं हुई, कोई भी मैं कपड़े पहनूं ना तो मुझे झिझक नहीं होती कि मैंने ये क्या पहन लिया। वो मैं शुरू से ही वैसे ही हूँ, मतलब घर पे भी जब शादी नहीं हुई थी तो मैं खुद मेरे बड़े भाई के पैंट शर्ट पहन लेती थी, है ना। तो ये चीजें मैं मतलब एकदम से खुले थी इस तरीके से। तो बस वहीं से मुझे अच्छा लगा कि अच्छा, मैं अपनी खुद की ये जो हमारी है उधर की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारे राजस्थान की, वही मैं पहनूं यहाँ पे। जैसे फिल्मों में कहते हैं कि हर सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी है, तो जी जी। ढोली मीना का संघर्ष क्या है? संघर्ष तो देखो, महिला का कोई भी हो, वो इतना इजी नहीं होता, मुश्किल ही होता है। और बस धीरे धीरे मैं भी यही, संघर्ष तो क्या है ना, अगर आदमी वो एक बोलते हैं ना, जीवन साथी अच्छा मिल जाए ना फिर सब आसान हो जाता है। अच्छा, ढोली जी, जो जिस वीडियो ने आपको पूरी दुनिया में फेमस किया, जो एक बीच का जी जी वीडियो है कि बिकनी गर्ल्स हैं, आप उसके बीच में ये अपना कॉस्ट्यूम पहन के आप जा रही हैं, तो वो वीडियो तो शायद आपने अपलोड नहीं किया था पहले, या फिर आपने जी। ही अपलोड किया था वो? नहीं, मैंने नहीं किया था मेरे पास। जब मैं गई थी उधर, और मैं नॉर्मली ऐसे ही चली गई थी, मैं बता रही हूँ कि मुझे झिझक नहीं आती, तो मैं खुद, रक्षाबंधन का टाइम था, और आपको पता है बहनों बहने कभी मन में होता है कि मैं भी अगर वहां होती तो मैं भी जाती ऐसे राखी लेके। तो बस मैं भी फिर वही थोड़ा मन में थोड़ा ऐसे उदास था, फिर उधर चली गई। मैं इनको बोली कि मैं तो वहां जा रही हूँ बैठने जा रही हूँ, थोड़ा मन हल्का होएगा। तो ये बोले कि तू ऐसे तैयार हो कहाँ जा रही है, मैंने कि मैं उधर जा रही हूँ हमारे घर के पास में ही है वो, जहाँ का वो सीन था ना वो। तो फिर बाद में बोला ठीक है जाया। तो फिर बस वैसे ही मैं उधर गई थी, वहां गई तो वहां काफी भीड़ थी, और फिर मैं बैठ भी नहीं पाई, वापिस आ गई मैं। उसमें बिल्कुल वैसे दिख रहा था, तो मुझे बिल्कुल स्पेस नहीं मिला, वहां पे आ गई। और फिर उसी के जैसे एक वीक बाद में मुझे खुद को मैसेज आने आए इंस्टाग्राम पे। एक वीक भी नहीं हुआ था, आई थिंक 2-3 दिन ही हुए थे। तो एक लड़का था, उसने बोला कि आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला क्या बात करोगे। तब तक मेरी जो आईडी थी वो प्राइवेट ही थी, और
हमारे उधर का ही था शायद। मैंने आज तक उससे पूछा नहीं कि भाई तू कहाँ का है, तेरा गांव कौन सा है। हाँ सही में। फिर मैंने, उसने बोला आपसे कुछ बात करनी है, तो मैंने भी उसी की तरीके जैसे जवाब दिया जैसे हमारे इंडिया की कोई भी महिला देती है ना, वैसे क्या बात करनी है। अच्छा बात करनी है तो लो मैं इनसे करवाती हूँ। तो उसने बोला अरे आप तो नाराज हो गए, आप तो नाराज हो गए, कोई बात नहीं मैं भाई साहब से बात कर लूंगा। बात बात कुछ नहीं थी, वो बस मैसेज भेज रहा था। उसने बोला कि है ना, बात तो ये थी कि आपका वीडियो यहाँ पे वायरल हो रहा है। तो उसने ऐसे बोला तब मुझे बड़ा ऐसा लगा कि कौन सा वीडियो क्या वायरल हो गए, मतलब एकदम से सुन्न हो गए हाथ पैर। मैंने इनको, ये भी मेरे पास नहीं थे तब, तो मैंने इनको बोला कि ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर ये मतलब हम दोनों ऐसे हो गए कि क्या हो गया ना, बहुत गलत हो गया, नहीं होना था ऐसे। फिर मैंने मेरे भाई को बोला, भाई मेरे से छोटा है एक ही, तो वो लोग ज्यादा जानते हैं, मैं इतना नहीं जानती ऐसे, मतलब इंस्टाग्राम पे जो जो लोग वीडियो डालते हैं उसमें। भाई को बोला तो भाई ने फिर थोड़ा ऐसे बोला कि क्या हुआ, तो है ना वायरल हो गया तो तूने कुछ गलत तो नहीं करा ना। उसने बोला कि कोई गलत काम थोड़ी ना करा है भाई, थोड़ा घबरा मत ऐसे। फिर मैंने बोला नहीं वो तो गलत तो नहीं है, पर नहीं होना था ऐसे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे और इनको दोनों को, हमें अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो बोला कि, उसने बोला तब कि है ना हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, मतलब वो बता, उसका कहने का मतलब ये था कि बता नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग मर भी जाते हैं, लोग ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं वायरल होने के लिए। फिर काफी देर उसने बात की, मैंने थोड़ा तसल्ली होता है ना वो थोड़ा, फिर अच्छा लगा। फिर बाद में फिर मैंने मेरे जो वीडियो पे कमेंट भी पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते 2-3 दिन हो गए, खत्म ही नहीं हुए। धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो वायरल हो रहा था ना उसमें, तो किसी ने है ना मतलब एक गंदा कमेंट नहीं कर रखा था। तो उससे भी फिर ऐसा हुआ कि अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है। तो फिर आप अब ये भी, फिर वीडियो वायरल हो रहा था तो किसी को ये भी नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ का है। और पोशाक से ये तो थोड़ा पता चल रहा था कि ये महिला है जो राजस्थान की है, बट ये नहीं पता चल रहा है वीडियो है कहाँ का। फिर जब वीडियो, फिर धीरे धीरे लोगों ने इंटरव्यू लिया मेरा, तब जाके पता चला। फिर जब मैं, हाँ मैं, मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है। फिर जी। मैंने सोचा, मेरे भाई ने बोला कि तू ऐसा कर, है ना कोई गलत काम नहीं कर रही है, तेरी आईडी को अब है ना मतलब प्राइवेट मत रख, और उसको ऐसे ही। फिर मैंने भी फिर उसको मतलब ओपन कर दिया उसे, तो फिर मेरे धीरे धीरे फॉलोवर आने लग गए, मैं भी फिर एवरी डे जैसे वीडियो डालती रही उस पे। जब जाके, नहीं मेरे 250 या 300 ही थे, पता ही नहीं। अब आज से 2 साल पहले। अभी आप अपना सही सोशल बताऊं, मीडिया, हाँ जी। सही बताऊं तो मुझे खुद को ही नहीं पता था कि वीडियो वायरल कैसे होते हैं। अब सही, मेरी जो भी है ना मतलब जर्नी है ना, मैं खुद विश्वास नहीं करती कि ये काम ऐसे होता है क्या। बट जब वो खुद मेरे साथ हो रहा है ना, तब फिर हाँ लगता है कि अच्छा हाँ होता है, होता है, ये ऐसे होता होगा शायद। चमत्कार की तरह हो गया आपके साथ। हाँ हो गया वैसे। अभी आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट खुद हैंडल करती हैं या फिर बच्चे या फिर फैमिली में कोई करता है? नहीं मैंने रख रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कभी बच्चे भी हेल्प करवा देते हैं। अच्छा ढोली जी, इतने सारे विदेशी मेहमानों से आपकी मुलाकात होती है, आए दिन ही जी जी। लगभग आप मिलती रहती हैं। तो कभी ने किसी ने कभी कोई ऐसी बात बोली जो आपके दिल को छू गई कि यार ये क्या बात कह दी इसने? वैसे तो बहुत लोग हैं जो बोलते हैं, अधिकतर सभी यही बोलते हैं कि आई लाइक योर कल्चर एंड आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। और एक जो एक और थी उसने तो हमारे यहाँ माल्टा, माल्टीज ही थी वो, माल्टा से इंडिया गई थी घूमने, पिछली साल की बात है। तो उसने जब मेरा वीडियो, पहले वो जयपुर घूमी, ताजमहल, हमारे जो जो फेमस जगह है वहां पे घूम के, उसने पता नहीं मेरा फेसबुक का जो अकाउंट उसको कहीं दिख गया होगा, तो उसने उसी पे मैसेज किया कि आपको तो बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए कि आप है ना एक इंडियन, इंडिया से हो, इतनी सुंदर जगह से हो। तो बहुत अच्छा लगा, और वो इंडिया में ही थी, वहीं से बैठे बैठे मेरे जो वीडियो है उसी पे कमेंट कर रही थी वो। तो बहुत अच्छा लगा तब। अच्छा, जैसे इंडियन मीडिया में आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बहुत फेमस हुई चीजें, जिस कंट्री में भी आप रही वहां पे भी इस तरह का रहा या फिर वहां पे नॉर्मल रूटीन में थी? नहीं नहीं यहाँ पे नॉर्मल है। वहां पे नॉर्मल था। हम्म। अच्छा, आप कई कंट्री घूम चुकी, कई देशों में रह चुकी,
तो यूरोप या फिर किसी अदर कंट्री और भारत में कंपेयर करें तो एक कलाकार को अच्छा माहौल कहाँ मिलता है, आपको क्या लगता है? देखो उनको माहौल कहाँ पे अच्छा मिलता है, वो तो जहाँ पे जनता पसंद करती है वहीं मिलता है। सोशल मीडिया के पीछे की ढोली कैसी है, घर में कैसी है ढोली? वही नॉर्मल नॉर्मल जो महिला होती है वैसी हूँ मैं भी बिल्कुल। आप वही भी मेरा रूटीन है। आप भी हाँ। पीटती हैं बच्चों को? हाँ पीटती हूँ, और मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, उन वो लोग ऐसे हैं कि मेरे को कई बार बोलते हैं कि मम्मी नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, और जैसे यहाँ पे नहीं डांटती इतनी ज्यादा। मैं बोलती हूँ हाँ मैं ना बेटा, हम इंडियन इंडियन मम्मी है, मैं हर चीज में बोल देती हूँ कि नहीं ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे करना है। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं बोलती हूँ नहीं हम वहीं से आए हैं, हम इंडिया है, हमारे मतलब मेरे अंदर तो सब कुछ वही है। तो हमें वापस इंडिया ही जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी सीखे, हर हर चीज को आपको सीखना चाहिए कि ये ऐसे है बेटा, ऐसे रहना है। तो वो सब चीजें मैं मतलब जैसे नॉर्मली एक इंडियन वुमेन होती है वैसे ही मैं हूँ। अच्छा, आ, आपके पति जो आईएफएस ऑफिसर हैं, तो शैलेश जी जी से किसी बात पे कोई चिढ़, किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आती है कि यार ये बात मेरी क्यों नहीं मानता है? सही बताओ ना, तो मैं नहीं उल्टा है थोड़ा, वो मेरे को बोलते हैं ना तो मैं नहीं मानती। अच्छा, ऐसी कौन सी हाँ बात है जो अक्सर आप इग्नोर कर देती हैं कि नहीं मैं नहीं मानती जा? कई बातें ऐसी है जो नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसी वो मैं नहीं पता। हाँ। ठीक है। अच्छा ढोली जी, इतनी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के बाद पर्सनल लाइफ में कैसे चेंजेस आए आपके? देखो एक तो इतना बिजी हो गई अभी, और टाइम नहीं मिलता, ये थोड़ा ज्यादा है। और तो कुछ ज्यादा नहीं है, लोग काफी जानने लग गए। बस यही है कि टाइम कम मिलता है। टाइम की कमी होने लगी है? आपको हम्म। भी मेरी तरह लगता है कि 24 घंटे को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है? नहीं वो तो मैं ऐसे नहीं सोचती कि बढ़ाओ उसको। वो तो है। वो तो अच्छा, है जितना ही रहेगा टाइम तो। हाँ हम ही को है ना मतलब हैंडल करना चाहिए कि ये काम हमें कैसे करना है, ये कैसे करना है, उसी में हमें निकालना पड़ेगा। जितनी पॉपुलैरिटी ढोली मीना का लोक नृत्य है उतना ही पॉपुलर आपकी दाल बाटी चूरमा भी है। जी वो तो तो है ही मेरे साथ साथ। तो यूरोपियंस को कैसा लगता है राजस्थानी ड्रेस और आपके हाथों का खाना, कैसे करती हैं आप ये? ये जब भी मुझे मौका मिलता है यहाँ पे, जैसे स्टॉल कल्चर कोई भी कल्चर प्रोग्राम होता है यहाँ पे, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, और हमारे इंडिया की तरफ से अपनी स्टॉल लगाती हूँ। अगर उसमें है डांस का कुछ तो मैंने किया भी था, मैंने तो मैंने अपना जो हमारे राजस्थान का घूमर किया था उसमें 2 बार कर लिया, 2-3 बार हो गया मेरा। वैसे मुझे डांस आता नहीं है, बट देखो अब करना पड़ा थोड़ा हमारे देश के लिए। सीख के मैंने खुद से ही फिर किया, और साथ में ही दाल बाटी जो चूरमा होते हैं वो भी मैंने रखा था बना के। ये सब चीजें बहुत पसंद आया, और सही में खाना बहुत पसंद आता है इनको विदेशियों को हमारा। मेरे जो वो जो स्टॉल थी वो तो थी, पर जब मैं मेरे बच्चे बोलते हैं ना घर आके कि मम्मी आज आपने टिफिन में वो दिया था ना, वो मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छा लगा था, उसने है ना मेरे से आधी रोटी ले ली, कभी बोलती है एक रोटी का जो मैं रोल बना के दे देती हूँ सब्जी बीच में रख के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत पसंद करते हैं ये लोग, आपको सबसे और अच्छा तारीफ बनाना क्या करते लगता है? हैं। खाना देखो हम कई चीजें हैं ऐसी जो बनाना अच्छा लगता है। आपका प्रिय क्या है सबसे अच्छा, आपको क्या खाने में अच्छा लगता है? यही हमारा जो दाल बाटी है यही, और हमारे अच्छा, जो चटनी होती है देसी, हाँ कैसे बनती है वो सिलपट्टे की। चटनी? नहीं अभी यहाँ पे तो मैं मिक्सी में ही बनाती हूँ। उसमें क्या होता है, मिक्सी है, सिलपट्टे तो यहाँ कहाँ से लाए ना, मिक्सी छोटा जो जार होता है उसमें धनिया डाल लो, लहसुन और टमाटर डाल लो, और जो मिर्च होती है रेड वाली वो डालो, और थोड़ा सा उसमें दही डाल लो, नमक, ये सब कुछ डाल के और मिक्सी में पीस के, बस वो कच्ची चटनी बोलते हैं उसे। फिर उसको रोटी के साथ और दही भी ले लो साथ में, फिर ऐसे खाते हैं। अच्छा, अगर आप बताना चाहें तो जैसे हम
राजस्थान में ज्यादा दाल बाटी चूरमा फेमस है। अगर हम हम्म। बाकी इंडिया स्टेट की बात करें, उनको कुछ को तो पता ही नहीं है क्या है। तो अगर हाँ, आप बताइए कि दाल बाटी चूरमा बनाने की रेसिपी क्या है, कैसे बनता है। कई बार पूछा है मेरे से। अभी मैंने हाल ही में थोड़े दिन पहले ही मेरे घर पे जो बुलाए थे, कुछ मेहमान थे, विदेशी थे, तो उन्होंने बहुत पसंद आया, उनको चूरमा बहुत अच्छा लगा। वो देख के ऐसे हो गई कि मतलब ये इतना स्वादिष्ट कैसे बना। उसमें कुछ नहीं था, बस एक आटा, मतलब आटे से ही बनता है। आटा हो गया, और मैं उसमें मिक्स करके आटा, और आटे के अंदर थोड़ा सा घी डालते हैं, फिर उसे पानी से मिक्स करके अवन में डाल देते हैं। जैसे हमारे गांव में तो आग में ही सेकते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं है, तो अवन में सेकना पड़ता है उसे 30 मिनट के लिए। उसमें से निकाल के छोटे छोटे बॉल्स बना के, और फिर ठंडे करके ड्राई हो जाते हैं वो एकदम से, फिर उन्हें ठंडे करके मिक्सी में ग्राइंड किया, और फिर घी घी आप घी से और बूरा डाल दो स्वीट के लिए, और बस बन गया, ड्राई फ्रूट हो गए हमारे ऐसे। ये चूरमा बनाने की रेसिपी अब बता रही हाँ, थी। हाँ, ये चूरमा बनाने की है। और बाटी। बाटी में आटा लो पहले, और उसमें नमक डालो, और साथ में थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल लो, या फिर बेकिंग सोडा नहीं है तो फिर आप हल्दी डाल लो थोड़ा सा, और उसे गुनगुने पानी से गूंद के, मतलब सॉफ्ट, और इतना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, गुनगुने पानी से गूंद के, और फिर अब मैं अवन में ही सेकती हूँ उसे भी, वो ही 30 मिनट में ही वो भी रेडी हो जाते हैं। और नमक डाल लेते हैं आटे में, वही रोटी की तरह, बस रोटी हमें बेलनी पड़ती है और उनको गोल गोल रखने पड़ते हैं, गोल गोल से बना के। और मैं तो दाल। डेली बनाती हूँ, मैं तो डेली बनाती हूँ, यहाँ पे इनको बहुत पसंद है दाल बाटी। हाँ, बच्चों को कम पसंद है, बच्चे बोल भी देते हैं कि मम्मी आप ये क्या सॉरी रोज रोज है ना। तो क्या, फिर क्या करूँ ना, बच्चों के लिए फिर अलग सब्जी बनानी पड़ती है। कभी कभी मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, खानी ही पड़ेगी, खा लो, फिर खाते भी हैं। क्या एज है दाल बच्चों तो की बस, आपके। मेरी बट्टी है, बड़ी वाली बेटी है, वो 17 साल की है, और उससे छोटी है 14, और उससे छोटी है 12 में चल रही है। अच्छा। 3 बच्चे हैं, 3 बेटी है। जी। ठीक है, बेटियों की जिक्र हुई तो मुझे बेटियों से जुड़ा एक सवाल याद आ गया जो अक्सर आपके साथ जुड़ जाता है कि दहेज को लेकर आपका व्यू बहुत क्लियर है कि बंद हाँ होना चाहिए दहेज। जी। तो ये कैसे क्लिक किया आपको कि दहेज के खिलाफ आप खड़ी हो गई कि नहीं दहेज तो गलत है। ये है ना, आप बिल्कुल बहुत अच्छा। जब मेरी खुद की भी शादी हुई तब मेरे ससुर, मतलब पापा ऐसा रिश्ता देख रहे थे कि है ना, कि सामने वाला कुछ ना, मतलब मांग नहीं होनी चाहिए उसकी। तो पापा, आपको पता है जिनके घर में बेटी है वो ही समझ सकते हैं। जब ढूंढ रहे थे तो जॉब जॉब वाले होंगे, वो तो मांगते हैं पैसे, और जो जिसकी नहीं भी है वो भी मांगते थे, तो फिर उनके यही होता था, समझदार थे, ऐसा नहीं कि। तो फिर बाद में पापा पापा हो गए, मेरे चाचा जी, ये दोनों मिलके, वो दोनों ही साथ में जाते थे देखने। तो जहां पे अगर ये बात आ जाती है कि उसने ये मांगा है, तो वो फिर आगे बात ही नहीं करते थे, और सभी को यही करना चाहिए। फिर बाद में एक बार किसी ने बोला कि दौसा में है, 2 लड़के हैं वहां पे, तो वो मेरे पापा और चाचा दोनों देखने चले गए। पसंद आ गया उन्होंने उनको। और जो मेरे होने वाले ससुर थे, उन्होंने भी बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़कियां अच्छी होनी चाहिए, मतलब लड़कियां अच्छी होनी चाहिए, उन्हें एकदम से साफ सुथरा, मतलब कलर में सही होनी चाहिए। उनको यही था कि सुंदर होनी चाहिए। हाँ, और काम वाम में सब कुछ आना चाहिए। तो फिर बाद में उन्हें सब कुछ अच्छा लगा, और मेरे पापा को भी काफी लोग जानते थे कि ये एक अच्छा इंसान है। उसी के फिर वो देख के आए, तो वो बोले हम आज ही देखेंगे, लड़कियों को आज ही देखेंगे, मतलब संडे के दिन पापा और चाचा दोनों गए। फिर वो बोले ठीक है, तो फिर नहीं तो नॉर्मली क्या होता था, देख के आते थे पापा, और उसके 1 वीक या फिर 2 वीक बाद में संडे को आएंगे जैसे लड़के वाले देखने। तो मेरे जो होने वाले ससुर थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो आज ही आएंगे, आप लोग चलो पीछे पीछे हम आ रहे हैं। तो फिर ये आए फटाफट, पापा जी ये सब आके बोले कि वो आ रहे हैं देखने, और फटाफट तैयारी कर लो थोड़ी। तो हम खेतों पे रहते हैं, लाइट आ रही नहीं थी, तो कुएं में से पानी खींच के, जैसे मटकियों में नॉर्मली पानी वानी भर भर आके रेडी किया। फ्रीज होते नहीं थे, अब तो फिर भी हर घर में होने लग गए। तो कहाँ पे पोंछा ओंछा लगाना, वो सब कुछ साफ सुथरा कर कर आके 2 ढाई घंटे में लड़की वाले आ गए। वो आए,
तो आए तो मेरे को देखने थे ससुराल से, है ना, मेरी सास आई, ससुर जी आए और एक दो जने और थे, और मेरे देवर भी आए थे और ये नहीं आए थे। हाँ, तो फिर बाद में आए तो मेरे को देखने थे, और मेरी छोटी बहन भी पसंद आ गई, और मैं तो आ ही गई थी, एक बार देखने में आ गई थी पसंद। अच्छा लगा उन्हें। तो फिर वो वहीं पे फिर हमारी मतलब सगाई पक्की करके चले गए थे। फिर एक साल बाद में फिर हमारी शादी हुई थी। हाँ। और तो फिर जब मेरे ससुर बोले कि हमें कन्या और कलश ही चाहिए, जब हमें देखा तो उनको अच्छा लगा, फिर बाद में वहीं से तो मुझे वहां पे ऐसे लगा कि इतना अच्छा मतलब इन इतने अच्छे से इन्होंने बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे खुद को भी, ऐसे ही करना चाहिए लोगों को। और आपको पता है दहेज के मामले में कितने महिलाएं सुसाइड कर लेती है, या फिर लोग उनको कैसे कैसे टॉर्चर करते हैं, इसीलिए मैं ना उठाती हूँ ये मुद्दा। और मैंने यहाँ पे देखा, मेरा खुद का है ना, है एक्सपीरियंस कि यहाँ पे मैंने देखा यहाँ ये चीजें है ही नहीं, दहेज का है ही नहीं बिल्कुल भी। और लड़कियां भी इतनी ज्यादा सेफ है, कहीं भी आ जा सकती है। और हमारे आए दिन क्या होता है, हमारी खुद की है ना बहुत आत्मा दुखती है जब हम देखते हैं तो। अच्छा, आपको आपके अपने राजस्थान में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कुछ बदलना हो तो क्या बदलना चाहेंगी आप? मैं सबसे पहले है ना महिलाओं के लिए कुछ, उन्हीं के लिए, या तो दहेज या फिर उनकी सेफ्टी के लिए बस, सबसे पहले। पर उसके लिए है ना पावर भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो मेरा वही अगला बदल। सवाल पावर से ही है। अगर आपको हाँ कभी मौका मिलता है, चूंकि अब बहुत पॉपुलर है अपने अपने रेंज में ना, अपने बेल्ट में, तो अगर आपको अपकमिंग इलेक्शंस में कोई ऑफर करे कि ढोली चुनाव लड़ जाओ, तो ढोली जी जी। डेब्यू करने के लिए तैयार है पॉलिटिक्स में? जी बिल्कुल, मैं तो है ना शुरू से यही चाहती थी कि मैं ना मतलब यही लोगों की सेवा करने के लिए, क्योंकि मैंने मेरे पिता को देखा था। मेरे पिताजी ना तो कोई किसी के भी तरीके के कोई नेता थे, ना सरपंच थे, कुछ नहीं, बट फिर भी वो इतनी हेल्प करते थे लोगों की। हेल्प एक हेल्प होती है, वो आप है ना पैसों से करो या जुबान से करो, कैसे भी कर सकते हो, साथ दो किसी का, हेल्प हेल्प होती है। तो मैं मेरे को वहीं से मैंने पापा जी को देखा कि पापा जी ऐसे हैं, तब अब इतनी जब बुद्धि नहीं थी, बट फिर भी मैंने सोच लिया था कि मुझे भी ऐसे ही करना था, पर ये नहीं पता था कैसे करना है। बट बस वहीं से मैंने प्रेरणा ली थी मेरे पिता से। तो बिल्कुल मैं समाज के लिए सेवा करूंगी, और सेवा ऐसी करूंगी कि लोग भी याद ही करें। और मैं महिलाओं के लिए सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ, समझ सकती हूँ महिला का जो भी है। अच्छा, अभी पिछले दिनों आप कुछ समय पहले मिस यूनिवर्स माल्टा के रेड कारपेट पे धौलपुर की सॉरी दौसा की ढोली घाघरा और लुगड़ी पहन के घूम रही थी। तो जी जी। कैसा था, कैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वहां पे इसमें? बहुत अच्छा था, पहले थोड़ी ऐसे ही लग रहा था कि मैं ये पहन के जाऊं या नहीं भी जाऊं, बट फिर बाद में वही हुआ ना कि अगर हम जाएंगे ही नहीं, लोग उसको देखेंगे ही नहीं, तो कैसे हमें पता चलेगा। बट फिर वहां पे गई तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उल्टा उल्टा हो गया। लोग मुझे देख रहे थे, सही में इतने बड़े बड़े लोग आए थे वहां पे, कोई मॉडल थी, कोई एक्ट्रेस थी, तो वो लोग मेरे को खुद को बोल के कि आपके साथ ऐसे फोटो ले ले। मैंने की ओके। और एक जो एक आई थिंक 28 साल से काम कर रहा था वहां पे, उसने तो आके बोल ही दिया कि 28 साल हो गए, मैंने कभी ऐसी मतलब इतना अच्छी पोशाक पहनी हुई कभी नहीं देखा। तो वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में जैसे हम जाके बैठ गए थे अंदर, और बैठने के बाद में एक ओल्ड लेडी थी, वो थी, एक उसके साथ में एक और लड़की थी। तो वो डिजाइनर थी, उन्होंने मेरे को बोला कि आप उसने पूछा कि क्या करते हो, आप मॉडल हो? मैंने कि नहीं, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और ऐसे ऐसे हमारे प्रमोट करती हूँ। फिर उसने बोला वाह ओके। तो उसने बोला कि आपके पास अकाउंट, उसने मेरा अकाउंट मेरे फोन से खोल के देखा। तो उसने देखते ही ऐसे बोला वाह। मेरा इंस्टाग्राम उसने मेरे ही फोन से खोल के बोला, लड़की थी वो। उसने बोला वाह, मेरे को तो इतनी हंसी आई देखते ही। फिर उसने खुद का फोन लिया, लेके फटाफट से उसने फॉलो कर दिया। तो बहुत अच्छा लगा। और कोई ऐसा नहीं था, शर्म नहीं करनी चाहिए, सही में ये हमारी खुद की एक ड्रेस, जो हमारी पोशाक है, इसी से हमें पहचान मिलती है, तो शर्म तो नहीं करनी चाहिए किसी को भी। कभी आपको किसी ने वहां पे किसी फीमेल ने ऐसे अप्रोच किया कि ये वाले कपड़े मुझे भी चाहिए, मुझे भी दिला दो? हाँ बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। बोलती है ऐसे, हाँ बोलती है। अच्छा, आप अक्सर ये येलो कलर का ही घाघरा और ये लुडगी
क्यों पहनती हैं? इसके तो मल्टीपल कलर हाँ होते हैं। हाँ, ये लुगड़ी है, मेरी बेटी भी खूब बोलती, एक मेरी बेटी है ना, वो भी बहुत आप ही की तरह बोलती है कि मम्मी आप है ना इसी किसी मन की बेटा ही है हमारे उधर, मतलब हमारी फेमस है ये, जहाँ जिस जगह से मैं आती हूँ ना, इसको पीली लुगड़ी बोलते हैं जी। अच्छा। इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इसी को ऊपर, इसी को रखती हूँ। हाँ, तो ज्यादातर जगह पे यही कलर मुझे आपका दिखा। अभी आप ये जो माउंट ज्वालामुखी पे आप गई थी, वहां पे भी शायद आपने यही हाँ कलर पहन रखा था। हाँ, मैंने, हाँ जी हाँ जी, यही पहना हाँ, था तो मैंने। 90% फोटोज वीडियो आपके येलो में ही दिखते हैं। हाँ, पीली लुगड़ी, पीली लुगड़ी बोलते हैं इसका पीली लुगड़ी। दो, हाँ, डोसा वाले तो पहचान जानते हैं, वो तो जानते हैं अच्छा। आप जी। हमारे माध्यम से यूजर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को? जी बिल्कुल, देखो वैसे तो मुझे काफी लोग देख, पता नहीं, जानते तो सभी हैं, बट फिर भी मैं तो यही बोलूंगी कि कोई भी हो, लड़की हो या लड़की, लड़के कोई भी हो, सभी आजकल वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो सब बनाओ, बट है ना अपनी मर्यादा में रह के बनाना चाहिए। और खासकर महिलाओं को कि है ना, आप है ना अपना शरीर को कम प्रचार किया करो, और जो भी आप, जिसका भी आप प्रोडक्ट है उसका प्रचार करो, बट है ना अपना शरीर का प्रचार मत करो, क्योंकि एक महिला ही है, होती है जो अपने घर की या फिर समाज की या फिर एक खुद के जिले की, वो उसकी, उसी के हाथ में उसकी इज्जत रहती है। तो बहुत बड़ी महिला के हाथ में ही होता है सब कुछ। तो मेरा कहना यही है कि आप है ना छोटे कपड़ों में जितना हो सके उतने आप है ना मत बनाओ छोटे कपड़ों में, और अपनी खुद की जो पोशाक होती है उसी में वीडियो बनाए, अपनी संस्कृति को साथ लेके चलिए, जहां पर भी जाइए वहां पे। डोली जी, आपसे बातचीत करके मतलब बहुत अच्छा लगा। आज की इस खूबसूरत बातचीत में हमने ढोली जी से बात की, उनकी प्रेरणादायक इस यात्रा को जाना। मतलब आपने वो सारी चीजें बताई, कैसे गांव से एक खेत में रहने वाली एक लड़की यूरोपियन कंट्री में अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपनी संस्कृति का झंडा बुलंद कर रही है, उसको नई पहचान दिला रही है। सोशल मीडिया का कई मिसयूज हो रहा है, लेकिन आप इस तरह से यूज कर रही हैं कि दुनिया इकट्ठी हो रही है, दुनिया राजस्थान को, उसके कल्चर को अच्छे से देख रही है, समझ रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद धन्यवाद। है कि हौसला आपका ऐसे ही बुलंद रहे, आप अपनी परंपरा और आधुनिकता को ऐसे बढ़ाते रहें और हमारे देश का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, बिल्कुल।